Hello student, this is class 7 science, chapter 1st, plant nutrition. Student, as you all know, there are 7 basic life characteristics that a living organism possesses but are not seen in non-living organism. These characteristics are movement, nutrition, growth, respiration, excretion, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि 7 ऐसी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं जो लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से अलग करती है, जो लिविंग थिंग में होती है लेकिन नॉन लिविंग थिंग में नहीं होती. ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं? नंबर फर्स्ट इज मूवमेंट. ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट. न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मीन्स टेकिंग फूड. All living things need food. Growth. All living things show growth. सभी living thing growth show करते हैं. सभी living thing को nutrition चाहिए, food चाहिए. Living thing respire. Living thing क्या करते हैं? Respiration करते हैं, मतलब सांस लेते हैं. ठीक है, 2 प्रोसेस होते हैं रेस्पिरेशन में. एक तो ब्रीथिंग एंड दूसरा प्रोसेस है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. एक्सक्रिएशन. जितने भी लिविंग थिंग है वे वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर करते हैं. रिप्रोडक्शन. लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करते हैं यंग वंस, मतलब अपने जैसा और पैदा करते हैं. रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. रिस्पॉन्स करते हैं लिविंग थिंग. तो ये 7 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से डिफर करती है, अलग करती है. Energy is essential for the performance of each of these functions. All the life process require continuous supply of energy. अब ये जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग थिंग की हैं, उन सबको परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. ठीक है, और जितनी भी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, जो भी लाइफ का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है. एनर्जी स्टोर इन ए फूड मटेरियल एज ए केमिकल एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज रिलीज इन ए फॉर्म ऑफ एटीपी. अब जो भी एनर्जी जो है वो किस में होती है? एनर्जी जो है वो फूड मटेरियल में केमिकल एनर्जी के रूप में होती है. और वो किस रूप में एनर्जी रिलीज करता है? फूड. एटीपी. और ये कैसे होती है? एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ डिफरेंट फूड मटेरियल. डिफरेंट फूड मटेरियल के बर्न करने पे जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, उससे हमें एनर्जी मिलती है. तो एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. हमारी बॉडी में फूड का ऑक्सीडेशन होता है और उससे एनर्जी मिलती है. और इस ऑक्सीडेशन के लिए हमेशा याद रखना स्टूडेंट कि हमें क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है. ऑक्सीडेशन तभी होगा जब ऑक्सीजन होगी. एज वी ऑल नो, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम सबको पता है प्लांट्स भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है. दे ऑल्सो ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड. और वो भी क्या करते हैं? फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं. अब प्लांट फूड जो लेते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट. प्लांट हो चाहे एनिमल्स, जो फूड हम लोग खाते हैं उसको कहते हैं न्यूट्रिएंट. तो न्यूट्रिएंट क्या है? द कंपाउंड ऑफ फूड दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट. वो कंपाउंड, फूड के वो कंपाउंड जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, वो कहलाते हैं न्यूट्रिएंट. जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ऑल आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट. अब व्हाट इज न्यूट्रिशन? द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. अब फूड का लेना, फूड को हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा लेना और उसको यूटिलाइज करना बॉडी में, ये कहलाता है न्यूट्रिशन. आप
What are the mode of nutrition? There are two different mode of nutrition. Nutrition के दो different mode हैं, वो कौन कौन से हैं? Number first is mode of nutrition. Number first is autotrophic nutrition and number second is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition क्या है? It is mode of nutrition in which living organism and we can say green plants make their own food. वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते हैं, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज सीन इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स. Heterotrophic nutrition in plants. There are 4 types of heterotrophic nutrition in plants. Number first is parasitic nutrition. Number second is saprophytic nutrition. Number third is symbiotic nutrition. And number fourth is insectivorous nutrition. In animal, heterotrophic nutrition is herbivores, carnivores and omnivores. तो इस चैप्टर में हम लोग जो कि पढ़ रहे हैं प्लांट न्यूट्रिशन, तो हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट न्यूट्रिशन 2 टाइप का हो गया, हेटरोट्रॉपिक भी एंड ऑटोट्रॉपिक भी. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज सीन इन ग्रीन प्लांट्स. किस में दिखाई पड़ता है? ग्रीन प्लांट्स में दिखाई पड़ता है. ठीक है, और आपको पता है ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये हमको पता है कि ग्रीन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं. तो हमें क्या पता चला कि ग्रीन प्लांट शो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है ना, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं. वो क्या करते हैं? प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से. ठीक है, अब ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ग्रीन प्लांट जो हैं अपना खाना बनाते हैं. क्या क्या चीज़ चाहिए उसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाते हैं. वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से वो अपना खाना बनाते हैं और उसके लिए ज़रूरी है 2 चीज़, सनलाइट और क्लोरोफिल. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्रीन प्लांट को खाना बनाने के लिए एक तो चाहिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर जो होता है प्लांट्स में वो कहलाता, पत्तियों में, प्लांट्स में वो कहलाता है क्लोरोफिल. और दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और ये प्रोसेस जो है क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है, जिससे ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं. अब फोटो का मतलब ही होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स पुट टुगेदर. तो वो क्या करते हैं? लाइट से सारी चीज़ों को, प्रेजेंस में लाइट के सारी चीज़ों को साथ रखिए और अपना खाना बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स. तो हमें पता चल गया ग्रीन प्लांट्स को खाना बनाने के लिए 4 चीज़ चाहिए. अब जो क्लोरोफिल है वो पत्तियों में होता है जनरली. ठीक है, हरे रंग का पिगमेंट कलर. और सनलाइट जो है उसको मिलती है किससे? सन से. कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स लेते हैं किससे? प्लांट्स की लीफ में स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उससे वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, अपने अंदर लेते हैं. और वाटर और मिनरल्स जो है प्लांट्स कहाँ से ऑब्जर्व करता है? अपनी रूट से लेता है. और इस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं. और दिस मोड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? जनरली जो मेन साइट है फोटोसिंथेसिस की वो है लीफ. लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है. लीफ जनरली ग्रीन कलर की होती है और इसलिए हम कहते भी हैं कि लीव्स आर द किचन ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स का किचन है, वो खाना बनाया जाता है वहाँ पर. तो क्लोरोफिल जो है
ग्रीन कलर्स होता है लीफ में, वो होता है क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल जो है वो एक सेल ऑर्गेनेल है जो कैसे, जिसको कहते हैं हम प्लास्टेड। क्या कहते हैं? प्लास्टेड कहते हैं। आप बड़ी क्लास में जाओगे आगे हम पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। वैसे ही एक सेल ऑर्गेनल्स है प्लास्टेड, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, और उसकी वजह से लीव्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं लीव्स में, वो कहलाते हैं स्टोमेटा। और उस स्टोमेटा से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो वो अंदर एंटर होती है। आप एक फिगर अपनी बुक में देखेंगे, ये है स्टोमेटा। लीफ के अंदर छोटा छोटे छेद हैं, ठीक है, स्टोमेटा ओपनिंग है। और ये क्या है? इसके गार्ड सेल हैं। तो ये खुलता है, बंद होता है स्टोमेटा, और इस तरीके से जब भी ये खुलता है इससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर हो जाती है और एक्सेस वाटर जो है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम फॉर्मूला है CO2, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, दोनों रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और हमें मिलता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस O2 ऑक्सीजन मिलती है। ग्लूकोज जो है प्लांट में बहुत जल्दी से स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और ये क्या है? फूड है प्लांट का। जितना प्लांट को चाहिए होता है वो प्लांट यूज़ कर लेता है, बाकी चीज़ उसमें उसके डिफरेंट पार्ट में बाकी बचा हुआ फूड जो है वो इकट्ठा रहता है, जिसको एनिमल्स लेते हैं और उनको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। ऑक्सीजन क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट का, वो बाहर फेंक देता है, और जिसको एनिमल्स क्या करते हैं? ले लेते हैं। तो आपको पता है ना कि हम भी एनिमल्स के उसमें आते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल है, जो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए चाहिए होता है। और अगर हम देखें एनर्जी जो है प्लांट्स को मिलती है किससे? सन से एनर्जी मिल रही है, और प्लांट्स उसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है, ग्लूकोज के रूप में रख रहा है, स्टार्च के रूप में अपने पास रख रहा है, और जिसको एनिमल्स लेते हैं और उनको उससे एनर्जी मिलती है। अब क्या चीज़ है जिससे फोटोसिंथेसिस क्या होता है? अफेक्ट करता है। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो फर्स्ट इज लाइट। जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब लाइट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोसिंथेसिस। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होगा कम होगा तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा, फोटोसिंथेसिस की अमाउंट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। थर्ड वन इज नेचर ऑफ लाइट। जनरली लाइट जो है, जो सन की लाइट होती है हमें वाइट नज़र आती है, इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, और उसमें जो ब्लू और रेड कलर है, विजिबल कलर जो हैं, वो जितना अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा, उतना ही फोटोसिंथेसिस क्या होगा? अच्छा होगा। तो इस तरीके से हमने देखा फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं नेचर ऑफ लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है? फोटोसिंथेसिस का क्या फ़ायदा है हमारी लाइफ में, सिग्निफिकेंट क्या है? तो फोटोसिंथेसिस के कारण ही प्लांट्स मेक देयर फूड, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस को मेंटेन करके रखता है एटमॉस्फेयर में, और इट ऑल्सो प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमको क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट।
मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था प्लांट्स में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और होता है। तो सर्टन नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज फंगी, बैक्टीरिया एंड अदर प्लांट्स fail in the synthesis of their own food. This plant depends on some other external sources for their nutrition. हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन केवल और केवल ग्रीन प्लांट्स में होता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो नॉन ग्रीन प्लांट हैं, जैसे कि कुछ फंगी हैं, बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, और कुछ और प्लांट्स हैं। तो उसमें क्या है, ग्रीन कलर है नहीं, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, इसलिए वो डिपेंड रहेंगे कुछ एक्सटर्नल सोर्स पे, बाहरी सोर्स पे अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। क्या कहते हैं ऐसे प्लांट्स को? हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स, कि वो अपना खाना नहीं बना सकते हैं। और इसमें हमारे पास प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स आर 4 टाइप्स। ये मैंने आपको बताया था कौन कौन से 4 टाइप्स हैं। पैरासाइट्स, सैफ्रोफाइट्स, सिम्बायोसिस और इंसेक्टिवोरियस प्लांट। ठीक है, ये हैं हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। पैरासाइट्स, heterotropic plants, number 1 is parasites. The plant which obtain their nutrition from other living plants are known as parasites. They derive their nutrition from other plants called host by the means of a special root called hostotorium. Hostotorium enter host cell and absorb food, water, minerals from those. अब व्हाट आर पैरासाइट? पैरासाइट वो प्लांट्स हैं जो किसी दूसरे प्लांट से अपना खाना लेते हैं, ये उस प्लांट्स के से अपना खाना लेते हैं। इनमें एक स्पेशल प्रकार की रूट होती हैं जो क्या करती हैं, होस्ट प्लांट्स के अंदर जो सेल होते हैं उस पर चली जाती है, क्योंकि सब चीज़ किससे बनी है? सेल से बने हैं सारे लिविंग थिंग। तो सेल के अंदर एंटर हो जाती है और वहाँ से अपना फूड, मिनरल्स, वाटर सब एब्जॉर्व करती हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स प्लांट्स आर रेफ्लिसिया। आपको पता है रेफ्लिसिया सबसे बड़ा फ्लावर है, ठीक है। ये क्या है? पैरासिटिक प्लांट है। इतना बड़ा फ्लावर है कि जब ये फ्लावर होता है लगभग 10 kg का ये फ्लावर होता है और 1 मीटर इसका डायामीटर होता है। कसकटा, जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं, डूडर भी कहते हैं, येलो सी कलर की होती है। और जहाँ हम रहते हैं राजस्थान में कई जगह पाई जाती है। येलो कलर की बेलें पूरे पेड़ पे चढ़ जाती है और जिस पेड़ पे चढ़ती है वो होस्ट है इसका, उसका सारा वाटर और मिनरल्स क्या कर लेती है? एब्जॉर्व कर लेती है। वो पेड़ तो अब सूखने लगता है और खुद ये बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। नेक्स्ट इज पैरासिटिक इज मिस्टेल्टो। मिस्टेल्टो भी एक पैरासिटिक प्लांट है। और नेक्स्ट पैरासिटिक प्लांट है एपोडेनेथ। ये भी एक पैरासिटिक प्लांट्स है। ये एग्जाम्पल है पैरासिटिक प्लांट्स की। नेक्स्ट हेटेरोट्रॉपिक प्लांट है सैफ्रोफाइटिक प्लांट्स। दोज प्लांट विच ग्रो एंड लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड सैफ्रोफाइटिक प्लांट्स. Many bacteria and fungi have this mode of nutrition. They do not contain pigment named chlorophyll, so they cannot obtain their nutrition from photosynthesis. They contain enzymes which break down the complex compound into simpler one. The simpler form can be easily absorbed by those plants. Example: Indian pipe, bird nest, orchid, coral roots and mushrooms are the example of saprophytic plants. Saprophytic जो plants हैं वो ग्रीन कलर नहीं होता उसमें, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होती है। वो या तो मरे हुए जानवरों से, सड़े हुए ऑर्गेनिक मटेरियल से, प्लांट से अपना खाना बनाते हैं। इसमें फंगस और बैक्टीरिया भी आते हैं। अब ये क्या करते हैं, इसके अंदर एक एंजाइम्स होता है जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं और उसके बाद ये ईजिली ये प्लांट उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने में ले लेते हैं।
अब इसके एग्जाम्पल हैं इंडियन पाइप, बर्ड नेस्ट, ऑर्चिड, कोरल, मशरूम्स। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। और मशरूम तो जनरली आपने देखा भी होगा बरसात के मौसम में पेड़ों के नीचे, या जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मैन्योर पड़ी रहती है, खाद पड़ी रहती है, गोबर पड़ा रहता है, वहाँ पर क्या होता है, एक प्लांट उगाता है, जैसे आपकी बुक में भी दिख रहा है। हम कई बार उसको जनरल लैंग्वेज में सांप की छतरी भी बोल देते हैं। वो क्या है, ग्रीन कलर का नहीं होता है, ये मशरूम है। और इसको बहुत सारे मशरूम हम खाने के लिए भी उगाते हैं, बाज़ार में मार्केट में भी आते हैं। ये क्या है, सैफ्रोफाइटिक प्लांट्स हैं। नेक्स्ट इज सिम्बोबायोनियंट्स या सिम्बोसिस न्यूट्रिशन। तो सिम्बोसिस न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट जो हैं, सिम्बायोटिक मतलब होता है टुगेदर, एक साथ, ठीक है। अब ये प्लांट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, आप कह सकते हो एक तरह की शेयरिंग करते हैं। कुछ चीज़ एक प्लांट देता है, कुछ दूसरा प्लांट देता है, और दोनों मिलकर एक दूसरे की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दें, अगर एग्ज़ाम्पल है लाइकन की। लाइकन जो है एल्गी और फंगी से बना होता है। एल्गी के पास क्या है, ग्रीन कलर है, ठीक है। और फंगी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकन बनाते हैं। फंगी जो है वो क्या करती है, एब्जॉर्व कर लेती है वाटर और मिनरल्स, सॉइल में से वाटर और मिनरल्स लेती है, और वो किसको देती है, एल्गी को देती हैं। और एल्गी खाना बना लेती है क्योंकि उसके पास ग्रीन कलर है। और इस तरीके से दोनों उस जो खाना बनता है उसकी शेयरिंग करते हैं। सेम एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, ल्यूगिमिनस प्लांट, ल्यूग्यूम्स जिसमें होते हैं वो प्लांट, जैसे कि पी हो गया, मटर का प्लांट हो गया। जनरली हम कहते हैं पल्सेस वाले जो प्लांट है, दालें जो होती है, उनकी जड़ों में क्या होता है, लेग्यूम्स होते हैं। लेग्यूम्स जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम। तो वो क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया जो है राइजोबियम, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको अमोनिया में चेंज करते हैं, और फिर वो प्लांट को दे देते हैं। और इस तरीके से प्लांट जो खाना बनाता है वो क्या करता है, इन बैक्टीरिया को दे देता है। और इस तरीके से वो म्यूचुअली एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सिम्बायोटिक प्लांट। नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरियस प्लांट। Most of the green plant derive their nitrogen from the soil. In the certain area where soil is deficient in certain nutrient, plant obtain their nutrient from outside sources. The plant which contain their nutrient by capturing other insects are called insectivorous or carnivorous plant. अब क्या होता है, बहुत सारे ग्रीन प्लांट में जनरली ग्रीन प्लांट जो होते हैं नाइट्रोजन, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, कहाँ से लेते हैं, उनके धरती से लेते हैं। और धरती में कौन लेता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को कैप्चर करता है। लेकिन कई जगह क्या होता है, बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ पर न्यूट्रिएंट नहीं ले पाते वो धरती से, तो ऐसी जगह पे ऐसे प्लांट क्या करते हैं, वो दूसरे इंसेक्ट से वो न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि वो इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और शक कर लेते हैं। ऐसे जो हैं एनिमल्स, तो ऐसे प्लांट जो हैं, एग्जाम्पल के लिए पीचर प्लांट्स हो गया, सनड्यू हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स इनके पास आता है उसको कैप्चर कर लेते हैं और उससे जो भी न्यूट्रिएंट रहते हैं वो ले लेते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से जिन न्यूट्रिएंट होते ग्रीन कलर के हैं, लेकिन जिन न्यूट्रिएंट की इसमें कमी है जनरली नाइट्रोजन की, वो बाहर के दूसरे इंसेक्ट से ले लेते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है इंसेक्टिवोरियस प्लांट। फॉर एग्जाम्पल पीचर प्लांट की अगर हम बात करें, दिखने में पीचर जैसा होता है, सुराई जैसा होता है, ठीक है ना। और इसके बड़े बड़े क्या होते हैं, इसमें टेंड्रल्स निकले हुए होते हैं। अब जैसे ही क्या होता है, कोई इंसेक्ट्स इनके पास आता है, ये जनरली क्या करते हैं, इनमें रस होता है, नेक्टर होता है, और वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट इनकी तरफ आता है और एकदम से वो क्या करते हैं, वो उसकी जो टेंड्रल्स हैं उसमें उनको पकड़ लेते हैं और अंदर खींच लेता है उस इंसेक्ट्स को। और फिर एकदम से इसकी क्या होती है, पीचर का जो ढक्कन है वो क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट्स उसमें फंस जाता है। और ये उस इंसेक्ट का
डाइजेस्टिव जूस जो है उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, और इस तरीके से ये न्यूट्रेंट उस इंसेक्ट से ले लेते हैं जिसकी इनमें डेफिशिएंसी होती है, जो इनको सॉइल से भी नहीं मिल पाती। नेक्स्ट जो था सनड्यू। सनड्यू प्लांट्स कंटेन टेंटिकल्स ऑन इट्स लीफ विच सीक्रेट अ स्टिकी फ्यूल्ड। क्या होता है, इसके क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक चिपचिपा पदार्थ अपने से निकालते हैं। अब इसकी ड्रॉप जो है, चिपचिपा पदार्थ ऐसा लगता है, इस तरीके से चमकता हुआ दिखता है जैसे क्या हो, ओस, सन मतलब एक ड्यू ड्रॉप, मतलब ओस की बूंदें हों, और इंसेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, टेंटिकल्स को अपने बैंड कर लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, और उसका जो इंसेक्ट्स को ये क्या करता है, ये प्लांट एब्जॉर्व कर लेता है उसके डाइजेस्टिव जूस को, और इस तरीके से ये इसकी लीव्स जो हैं वो एब्जॉर्व कर लिया, और जो न्यूट्रिशन की कमी थी उसको ये ले लेते। नेक्स्ट इज ब्लेंडर वुड। ब्लेंडर वुड क्या होता है, इसकी जो लीव्स होती है बहुत पतली पतली लीव्स होती हैं, और पेयर लाइक शेप का ब्लैडर उनमें होता है, जैसे कि आपको फिगर में भी दिखाया गया है। अब जैसे ही कोई इंसेक्ट जो है इनके पास आता है, इनके ब्लैडर के पास आता है, उस क्या करते हैं, बाल आते हैं, और वो क्या करता है, उसको अराउंड एंट्रस खींच लेता है उसको, और इसका क्या होता है, उसका जो ओपन डोर ट्रैप ओपन होता है और इंसेक्ट्स उसमें फंस जाता है। नेक्स्ट इज वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप भी क्या होता है, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है अपनी पत्तियों में। इसकी लीव्स जो हैं, इनर सरफेस बहुत ही छोटा सा होता है, छोटे छोटे उसमें हेयर होते हैं, और जैसे ये क्या करते हैं, जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पे आता है, ये उसको वो हेयर इसको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और इस तरीके से वो फंस जाता है उसमें, और ये फिर क्या होता है, उसको एब्जॉर्व कर लेता है उसके डाइजेस्टिव जूस को, और इस तरीके से ये भी क्या है, एक इंसेक्टिवोरियस प्लांट है। तो स्टूडेंट, this is the end of this chapter. Have a nice day. Goodbye.